हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पावर ऑफ स्टडी इन फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में गाइस हम आप सभी को एक्सरसाइज फर्स्ट को सॉल्व कराएंगे, जैसा कि गाइस हमने आप सभी को पिछले वीडियो में बताया था। आइए गाइस हम जैसा कि गाइस आप सभी देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें गाइस 5 सवाल दे रखे हैं। इसमें गाइस हम सवाल नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है गाइस, सवाल नंबर फर्स्ट। ठीक है गाइस, इसमें सवाल नंबर फर्स्ट है 140। इसके गुणनखंड करने हमें। ठीक है, 140 के 140। इसमें गाइस सबसे पहले देखो, एक से तो होता ही नहीं है किसी में गुणनखंड, 2 से देते हैं, फिर 3 से, फिर 4 से। तो इसमें सबसे पहले जाएगा 2 से। ठीक है गाइस, 2 सत्ते 14, फिर जाएगा 2 से, 2 3 से 2 5 10। अब देखो इसमें गाइस ना तो 2 से जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 3 नहीं जाएगा। इसमें जाएगा 7 से, 7 से नहीं 5 से जाएगा, सॉरी 5 से। इसमें जाएगा नहीं, सॉरी गाइस, इसे हमें 5 से, 5 सत्ते 35। फिर गाइस जाएगा इसमें 7 से, 7 7 8। ठीक है गाइस, इसके गुणनखंड 140 के गुणनखंड आए गाइस 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 7। ठीक है गाइस, फिर इसमें 2 की पावर 2। ठीक है गाइस, इंटू में 5 की पावर 1 इंटू में 7 की पावर 1। ठीक है गाइस, इसमें गाइस देखिए सभी सवाल सेम है और हो भी जाएंगे, फिर भी गाइस हम आपको 5वां सवाल बता दे रहे हैं। ठीक है गाइस, इसमें आपका 5वां सवाल है गाइस 74 29। ठीक है गाइस, इसका हमें एलसीएम लेना है। ठीक है गाइस, मतलब गुणनखंड तभी निकलेगा, इसको हम गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है गाइस, गुणनखंड 74 का और 29 का। ठीक है गाइस, इसमें जाएगा आपका, देखो गाइस 2 से तो जाएगा नहीं, आपको पता है, 3 से भी नहीं जाएगा। ये गाइस इसमें एक बड़ी संख्या से जाएगा। इसमें गाइस हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इस सवाल को हम सोल्व करवाते हैं डायरेक्ट। ठीक है गाइस, बताते हैं जो हमें पता है। इसमें गाइस आपका 17 से जाएगा और किसी संख्या से ज़्यादा नहीं, हमने देखा था। 17 से कितनी बार जाएगा पता है गाइस? 17 17 चौक 17 34 17 कम 17 चौका 68 17 पंजू 85, ज़्यादा चलेगा, 17 चौका 68 जाएगा। ठीक है गाइस, 74 में से 68 गई तो कितने बचे? 6। तो कितना आएगा? 17 चौका 68। ठीक है गाइस, फिर जाएगा आपके कितने बचे थे? 6। तो 17 30 51। ठीक है गाइस, उसमें कितने बजे? आपके 11। तो 17 सत्ते 119। ठीक है गाइस, आप कितने से जाएगा गाइस तुम्हें पता है? अब इसमें जाएगा 19 से, तो 19 दूनी 38, 19 57, तो 3 बार जाएगा। 19 दूनी 38, 19 57, 3 बार ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार जाएगा। 19 दूनी 38। ठीक है गाइस, तो इसमें कितने बचे? 5 बचे, तो कितने हुए? 57, 19 थी 57। ठीक है गाइस, फिर ये कितने से जाएगा? ये 23 से जाएगा। ठीक है गाइस, 23 सेकंड 23। ठीक है गाइस, इसमें आपका हो गया 74 29 का गुणनखंड 17 इंटू में 19 इंटू में 23। ठीक है गाइस, इसमें हो गया 17 का 1 इंटू में 19 का 1 23 का 1। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, अब हम आगे सवाल की ओर चलते हैं। इसमें गाइस अब अपना अगला सवाल है, देखिए गाइस, 2 पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। इसमें गाइस हम सॉल्व करके, इसमें आपके 3 सवाल दे रखे हैं, इसमें इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाते हैं। इसमें गाइस हम फर्स्ट सवाल को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सवाल है 26 और 91। ठीक है गाइस, इसमें गाइस आप देखेंगे कि इसमें गाइस आपको सत्यापित करना है ना, तो इसमें मानना पड़ेगा। तो माना a बराबर 26 है और b बराबर 91 है। ठीक है गाइस, आइए अब इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है गाइस,
एचसीएफ ज्ञात करते हैं, ठीक है गाइज, हम इस सवाल में। तो एचसीएफ ज्ञात करोगे अब आप इसमें, एचसीएफ ज्ञात करना आपको, ठीक है। तो हम सबसे पहले 26 का एचसीएफ निकालेंगे, फिर किसका निकालेंगे, 91 का, ठीक है गाइज। 26 का आएगा आपका 2 से 2 1 2 2 6 13 26 होते हैं। अब ये तुम्हें पता है, हम भी जानते हो, आप भी जानते हो, ये 13 से ही कटेगी, 13 13 13। और 91 है ना गाइज, आपको पता है कितने से कटेगी, ये 3 से तो नहीं कटेगी, ये 5 से भी नहीं, ये 6 से भी नहीं, ये कटेगी गाइज 7 से। 7 1 7 7 3 21, ठीक है गाइज। अब 13 गाइज केवल 13 से कटी हुई है, हमने अभी बताया था आपको, 13 1 13, ठीक है गाइज। इसमें आप लिखोगे अब 26 91, बराबर में इसके गुणनखंड लिखोगे 2 इंटू में 13, ठीक है गाइज। इसके आए हैं 7 इंटू में 13। इसमें गाइज जो संख्या दोनों में मैच खाती हैं उनको हम, वही हमारा एचसीएफ होता है, ठीक है गाइज, जैसा कि हम दिखा रहे हैं आपको। तो आपका एचसीएफ है, एचसीएफ है 26, 91 का एचसीएफ है आपका 13, ठीक है गाइज। अब हम आपको इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं, ये आपका एचसीएफ ज्ञात कराया गया है। सॉरी गाइज, ये हमने एलसीएम लिख दिया, मगर ये है कि एचसीएफ है, ठीक है गाइज। अब हम इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं, एलसीएम, ठीक है गाइज। एलसीएम ज्ञात करते हैं इसका। एलसीएम में क्या करना होगा आपको, एलसीएम ज्ञात करना है इसमें। तो एलसीएम में आप जानते हो सभी, एलसीएम करना आपको, देखो गाइज 26 और 91 का एलसीएम निकालना आपको। इसमें सबसे पहले जाएगा 2 से, तो ये तुम्हें बताइए 13 बार जाएगा, फिर आ गया आपका 91। अब ये कितने से आएगा गाइज, ये हमने देखा था 91 13 से कटेगा, ये भी 13 से जाएगा ये। सॉरी गाइज, देखिए गाइज, इसमें अभी हम 13 से नहीं बल्कि 7 से भी दे सकते हैं, 7 से जाएगा, ठीक है गाइज। तो 13 आपका नहीं तो चलेगा, 13 ये जाएगा 13 बार। अब गाइज इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, अब ये सिर्फ 13 से ही जाएगा, 13 1 13। तो आपका एलसीएम निकालते हैं गाइज, एलसीएम किसका निकाला है हमने, 26 91 का, ठीक है गाइज। इसका गुणन क्या है, 2 इंटू में 7 इंटू में 13, ठीक है गाइज। बराबर में इसका आया 2 7 14 इंटू में 13, ठीक है गाइज। बराबर में आया इसका गाइज 182 आएगा इसका इंटू करके, और आप करके देख सकते हो, ठीक है गाइज। अब आगे गाइज आप देख रहे हो, इसमें इसी सवाल में गाइज आगे आप देख रहे हो कि ये सवाल कह रहा है कि जांच कीजिए, जांच करनी पड़ेगी गाइज। तो हमारे लिए इसमें आगे आपको दिखाना पड़ेगा, यहाँ तक दिखा दिया हमें, अब दिखाएंगे इसमें जांच कैसे करनी है आपको। तो इसमें गाइज आपको अब क्या करना है, जांच करनी है, ठीक है गाइज। इसका फॉर्मूला आपको दे रखा है इसमें, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ इंटू में एलसीएम, ठीक है गाइज। अब तुम्हारा एचसीएफ क्या है गाइज, नहीं आपकी 2 संख्याओं का है। अब आपने 2 संख्या मानी थी ए और बी, तो इसमें लिख देते हैं ए इंटू में बी, ठीक है गाइज। एचसीएफ है आपका, एचसीएफ है आपका ए कॉमा बी, ठीक है गाइज। और एलसीएम है आपका ए कॉमा बी, ठीक है गाइज। ए की वैल्यू, ए का मान कितना था गाइज इसमें 26, ठीक है गाइज, और बी का मान कितना था 91। और एचसीएफ में भी ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। एचसीएफ ए का मान कितना है गाइज इसमें 26, बी का मान कितना है 91, ठीक है गाइज। इंटू में एलसीएम कितना है, एलसीएम 26 91, ठीक है गाइज। देखो इसका गुणा करने पर आएगा आपका, मैंने गुणा करा था तो गुणा करके दिखा देते हैं एक बार, 26 और 91, ठीक है गाइज। तो आएगा इसका 26 इंटू में नौचिंग 54 नौचिंग 54 आ गया गाइज। इसका 5 हासिल चला गया, 18 18 5
23, ठीक है गाइस। इसका आएगा 4 और 2 6, ठीक है गाइस। इसका आएगा 23 66, तो इसमें देंगे 23 66, ठीक है गाइस। एचसीएफ कितना आपका, एचसीएफ कितना निकल के आया था गाइस, आप देख सकते हो एचसीएफ आया था आपका, एचसीएफ आया 13 इंटू में एलसीएम गाइस कितना आपका, एलसीएम है आपका 182, ठीक है गाइस। एलसीएम है 182, तो इसमें आएगा गाइस 23 66, और इसे आप गाइस 23 66। अगर गाइस आपको कोई डाउट है, ये हमारा गुणा हमें पता है इतना ही आएगा, इसलिए अगर हमने ये लिख दिया। अगर गाइस आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और ये सवाल हमने सत्यता जांच कर दिया, ठीक है गाइस। इसमें इतना ही है, और इसमें आपको 3 सवाल दे रखे हैं, इसमें से हमने एक सॉल्व करा दिया, 2 सवाल आप सॉल्व करके देखना, नहीं होते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है गाइस। अब आगे सवाल की ओर चलते हैं। चलिए गाइस अगले सवाल पे चलते हैं। गाइस आपका तीसरा सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें आपके 3 सवाल दे रखे हैं, इसमें हम फर्स्ट सवाल को सॉल्व कराएंगे, ठीक है गाइस। तो सॉल्व फर्स्ट सवाल है आपका 12, 15 और 21, ठीक है गाइस। इसमें सबसे पहले हम आपको एचसीएफ ज्ञात करके दिखाते हैं, ठीक है गाइस। एचसीएफ ज्ञात करेंगे इसमें, तो इसमें एचसीएफ ज्ञात करना है आपको, तो सबसे पहले हम 12 का, ठीक है, फिर निकालेंगे इसमें 15 का, इसमें निकालेंगे 21 का, ठीक है गाइस। तो 12 का आएगा, 12 2 से कट जाएगी तो छिक्के 12, फिर कितने से कटेगी 2 से, 2 3 6, फिर कितने से कटेगी 3 से, 3 1 3, ठीक है गाइस। अब 15 किसी से कटेगी, 2 से तो कटेगी नहीं, ये कटेगी 3 से, 3 पंजे 15, 5 1 5, ठीक है गाइस। 21 कटेगी गाइस आपकी 3 से, 3 7 21, 7 1 7, ठीक है गाइस। चलिए गाइस इसको आगे देखते हैं। अब 12 बराबर 15 बराबर 21 बराबर, ठीक है गाइस। अब इसके गुणनखंड लिखते हैं, 2 इंटू में 3, ठीक है गाइस। इसमें आपका 3 इंटू में 5, ठीक है गाइस। इसमें आपका 3 इंटू में 7। इसमें गाइस जो हमारे सवाल में दे रखे हैं पॉइंट, मतलब कि वर्ड ये दे रखे हैं, पॉइंट दे रखे हैं, उनको तीनों को मेल खाता हुआ जो मिलेगा उसे हम एचसीएफ कहते हैं। तो इसमें 3 सब में मिल रहा है हमारे लिए, ठीक है गाइस। यह आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ किसका, एचसीएफ 12, 15, 21 का एचसीएफ कितना आया है 3, ठीक है गाइस। आगे हम अब एलसीएम, ये हमारा एचसीएफ आया है, आगे हम एलसीएम ज्ञात करते हैं, ठीक है गाइस। एलसीएम, इसमें गाइस एलसीएम ज्ञात करते हैं, मतलब लासा, ठीक है गाइस। इसमें करना पड़ेगा आपको 12, 15, 21, ठीक है गाइस। इसमें सबसे पहले किससे जाएगा, 2 से, 2 छिक्के 12, 15 में जाएगा नहीं, ये नहीं उतरेगा, 21 में भी नहीं जाएगा, ठीक है गाइस। फिर जाएगा 2 से, 2 3 6, 15 में नहीं जाएगा, 21 में भी नहीं जाएगा, ठीक है गाइस। अब इसमें 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, ठीक है गाइस। 3 1 3, 3 पंजे 15, 3 7 21, ठीक है गाइस। इसमें गाइस 3 से तो जाएगा नहीं, अब जाएगा 5 से, 5 1 5, ठीक है गाइस। अब इसमें किस 7 से जाएगा 1 1 1, ठीक है गाइस। 7 1 7, इसका एलसीएम आया गाइस, किसका एलसीएम 12, 15, 21 का एलसीएम कितना आया गाइस, इसमें आया 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 7, ठीक है गाइस। इसमें आ गया 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, ठीक है गाइस। इसमें आएगा आपका 2 दूनी 4, 4 12 पंजे 60 इंटू में 7, तो इसका गाइस आएगा 7 42, मतलब कि
20। ठीक है गाइस, इसमें आपका एचसीएफ आया है 3 और एलसीएम आया है 120। यही आपका आंसर है, यही इसने पूछा था, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जैसा कि गाइस मैं देख रहा हूँ इन सभी में तीनों सवाल एक से हैं, इसमें हमने एक सवाल बताया है। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है गाइस, अगले सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है गाइस, आप सभी देख रहे हैं, हम अब चौथे सवाल पे आके इसे सॉल्व करते हैं। इसमें दे रखा है एचसीएफ 306,657 बराबर है 9 दिया है, एलसीएम 306,657 का ज्ञात कीजिए। ठीक है गाइस, इसमें आपको करना पड़ेगा क्या, तो हम लिखेंगे सॉल्व। दिया है क्या, दिया है आपको, इसमें देखेंगे दिया है एचसीएफ दिया है आपको, एचसीएफ दिया है 306 का 6,657 का 9। ठीक है गाइस, इसमें आप देख रहे हो, इसमें देखो गाइस 9 दिया है, तो इसमें आपको एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम 306,657 का एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है गाइस, तो इसमें मानना पड़ेगा गाइस आपको, तो माना ए बराबर है 306, बी बराबर है 657। ठीक है गाइस, अब इसमें हमारे लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ दे नहीं रखा, इसमें हमें फॉर्मूले के द्वारा एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है गाइस, हमने पहले भी बताया था आपको, एलसीएम तो ए इंटू कॉमा बी बराबर ए इंटू में बी अपॉन में एच सी एफ ए कॉमा बी। ठीक है गाइस, इसमें अब हम मान रखते हैं एलसीएम, ए का मान कितना गाइस आपका 306, बी का मान कितना है 657। ठीक है गाइस, ए का मान कितना है आपका 306 इंटू में 657। अब देखो गाइस एचसीएफ में भी ऐसी करना है, एचसीएफ 306 आया यहाँ पर 306 इंटू कॉमा में आएगा गाइस ये, तो कॉमा 657। ठीक है गाइस, अब आपको इसमें रखना पड़ेगा क्या, देखो 306 इंटू में 657। ठीक है गाइस, ये तो दे देगा। एचसीएफ कितना दे रखा है, इसमें दे रखा है, देखो एचसीएफ दे रखा है इसका 9, तो इसमें 9 कर देते हैं। ठीक है गाइस, इसका इंटू करने पर आएगा गाइस आपका, इसको इंटू नहीं करेंगे गाइस, इंटू करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इससे हम काट देंगे। ठीक है गाइस, इसमें हम 9 से काट देंगे, तो 9 से काटेंगे तो इसको 306 ही आएगा, इसमें काटेंगे 9 से, 9 से 9 से 9 से 9 9 54 9 7 63 कितनी बार गया 3 बार। ठीक है, 9 7 63 कितने बार 2 9 3 27, ये 9 7 देखो भाई, ये 9 7 63 पर गया ना, तो 7 बार जाएगा ना, और 9 3 27। ठीक है, ये कितने गए 73 बार। ठीक है गाइस, अब 306 का 73 में जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इसमें आएगा 26 to 80। ठीक है गाइस, ये हमारे लिए पता है, अगर गुणा करने के बाद कोई गलत आता है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हो, इसका हम सॉल्यूशन दे देंगे आपको। ठीक है गाइस, चलिए गाइस अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है गाइस आपका 5वां, इसमें बताना है गाइस, 5वां सवाल है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसका ये गाइस एक थ्योरेटिकल सवाल था, इसलिए हमने सॉल्व कर रखा है। आइए हम इसको समझाते हैं। ठीक है गाइस, सॉल्व। यदि कोई संख्या, देखो ये बोल रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम बताएंगे गाइस, देखो ये थ्योरेटिकल सवाल है इसलिए हम सॉल्व कर रखा है, बताते हैं। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n के रूप का आना चाहिए। जैसा कि गाइज इसने अपना दे रखा है 6 का हमें गुणनखंड करना पड़ेगा पहले, तो 6 का गुणनखंड किया हमने 2 3 6 3 3। ठीक है गाइज, इसके आगे 2 इंटू में 3,
तो इसमें हमारा 2 एक बार आया तो एक पावर लगी, इसमें लगी 3 की पावर 1, ठीक है गाइस। तो चूंकि इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n के रूप का नहीं आया है, इसलिए हम कह सकते हैं 6 की पावर n शून्य अंक पर समाप्त नहीं हो सकती है। गाइस इसका यही आंसर ठीक है, और अगर कहीं डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसका हम दोबारा सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है गाइस। अब जैसा कि गाइस आप सी देख रहे हैं, छठा सवाल, व्याख्या कीजिए कि इतने में और इतने में भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले हम भाज्य संख्या को जान लेते हैं गाइस। देखिए गाइस, हम आपको भाज्य संख्याएं बताते हैं, भाज्य संख्या क्या होती हैं। तो भाज्य संख्या गाइस वो होती हैं वे संख्याएं जिनके गुणनखंड करने पर कम से कम 3 अंक आ जाएं। तो देखो गाइस, 4, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 1 एकन 1। तो हमने बोला था गाइस वे संख्याएं जिनके गुणन करने पर 3 अंक कम से कम 3 संख्या आ जाएं तो वो भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो 4 गाइस सबसे छोटी भाज्य संख्या है, और अधिकतम कितने भी आ जाए, मिनिमम कम से कम तो 3 आनी चाहिए, अधिकतम कितने भी आ जाएं। फिर गाइस आपका अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्याएं देखिए गाइस, अभाज्य संख्या जैसे कि हमारी 2 है या 3 है, ये कैसी संख्या है, 2 या 3 कैसी संख्या है हमारी अभाज्य हैं। कैसे बताते हैं अभी आपको, देखिए कैसे हैं ये। तो देखो 2 में केवल खुद का ही भाग जाएगा, 2 एकन 2, 3 में भी खुद का ही भाग जाएगा, इसलिए ठीक है गाइस। तो भाज्य और अभाज्य संख्या में फर्क समझ गया। भाज्य संख्या वह होती है जिनके गुणनखंड पर 3 या 3 से अधिक अंक आए, भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है गाइस। अब हम आगे चलते हैं, इस सवाल को सोल्व करते हैं, ठीक है गाइस। भाज्य और अभाज्य हमने बता दिया आपको। चलिए गाइस, तो इसमें व्याख्या कीजिए कि इतने में और इतने में भाज्य संख्या क्यों है, मतलब ये पूछ रहा क्यों है। तो हम सोल्व करके दिखाएंगे इसको कि भाई साहब नो है ये सोल्व। तो हम इसमें इसको सोल्व करते हैं, ठीक है गाइस। इसमें 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस 13। तो गाइस आपको इसमें कॉमन लेना इसमें से देखो गाइस, आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें 13 और 13 कॉमन है, तो हमने 13 कॉमन ले लिया, ठीक है गाइस। तो कॉमन ले लिया, तो 7 इंटू में 11 इंटू में 1 प्लस 1, ठीक है गाइस। अब इसमें करना गाइस आपको 13 7 11 7 77, ठीक है गाइस। और 1 में करना तो 77 जाएंगे प्लस 11 7 77 हो गए ना गाइस आपके, और प्लस 1 हो गए, ठीक है। इसमें हो गया आपका 13 इंटू में कितने आ गए 78, ठीक है गाइस। तो इसमें आ गया आपका देखो गाइस, इसमें अभी तुम करेंगे 2 अंक हैं, मगर इसके हम गुणनखंड कर सकते हैं। इसके गुणनखंड करोगे तो आप कितने आएंगे, तो हमने कर दिया इसके 2 बार में, तो इसके कितने आ गए हमारे, इसका आ गया 39 दूनी 78। तो देखो भाई, हमने बोला था भाज्य संख्याएं वे संख्या जिनमें कम से कम 3 अंक हो, अधिकतम कितने भी हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये भाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए इसका आगे का पार्ट सोल्व करते हैं। इसमें आगे का पार्ट दे रखा है, इसमें 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4, 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस 5, ठीक है। तो इसमें गाइज इसमें क्या कॉमन है, इसमें गाइज आप देख रहे हो 5 कॉमन है, तो हमने 5 कॉमन ले लिए। 7 इंटू में 6 7 इंटू में 6 इंटू में 1 कॉमन चला गया यहाँ से, तो 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, ठीक है, प्लस के 1, ठीक है। अब हम करेंगे इसमें क्या, देखिए गाइस, तो 7 42, ठीक है, इंटू में 4 12, 4 12 दूनी 24, ठीक है गाइस। इसको हम सोल्व कर दें जल्दी से 1, ठीक है गाइस। इसमें 5 42 में 24 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा गाइस, आपको पता है 42 में 24 का करेंगे तो इसमें आएगा आपका 1008, ठीक है गाइस, प्लस 1।
तो इसमें टोटल कितना आएगा 5 और इसमें कहेगा 1009। अब देखिए आप 1009 के गुणनखंड करोगे तब, तो इसमें एक बार हम लिख लेते हैं 1009, ठीक है। तो इसके गुणनखंड करोगे तो आप कितने आएंगे पता है? 1009 के करोगे गुणनखंड तो गाइज अब देखिए आप भी जानते हैं 1009, इसमें हम गुणनखंड 1 भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने बोला था भाज्य संख्या वह होती है वह संख्याएं जो कम से कम उसमें 3 संख्या आए भाज्य संख्या कहलाती हैं, ठीक है गाइज। तो ये दोनों भाज्य हैं, अतः भाज्य संख्या हैं, इसलिए ये भाज्य संख्या हैं, ठीक है गाइज। इस सवाल में इतना ही। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है गाइज, अगला सवाल है आपका, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेत के चारों वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान की ओर, मैदान है हमारा ये मान लो, ठीक है। इसके चारों ओर क्या है? एक वृत्ताकार पथ है। तो हमने कही लो भैया वृत्ताकार पथ हो गया आपका है। इसमें देखो, इसमें बोला वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो मतलब इसमें आप कह सकते हो सोनिया को, मतलब सोनिया को 18 मिनट, तो यहाँ पर लिख दूंगा सोनिया 18 मिनट, ठीक है। मिनट लगते हैं, ठीक है, मिनट लगते हैं। अब जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पर रवि को कितने लग रहे हैं? 12 मिनट, ठीक है गाइस, 12 मिनट लगती है। तो इस सवाल का कहने का मतलब है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो देखो गाइस, इसका कहने का मतलब है इसमें एचसीएफ का, देखो इसमें पूछा है कि पुनः कितने समय पर वो मिलेंगे आपको, ठीक है, समय पर मिलेंगे। तो इसमें आएगा आपका इनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो हम करेंगे सॉल्व। तो आपको इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा, इसका यही मतलब है और कुछ नहीं है। तो इसमें 18 का और 12 का, सॉरी 18 का और तुम कितने का, सॉरी 12 का, 18 का और 12 का, 18 का और 12 का तुम्हें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 2 नीम 18, 2 चिक्के 12, 2 से 2 तिया 6, 9 आपका 9 निकलेगा। फिर जाएगा 3 से 3 तिया 9, 3 एकन 3, फिर भी जाएगा 3 से 3 एकन 3, 3 एकन 3। तो इसका एलसीएम आया आपका एलसीएम 18 का और 24 का, सॉरी 18 का और 12 का, देखो 12 का गलती से हो गया हमको, 12 है ये गाइस, 12 है, 12 का 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3, ठीक है गाइस। तो 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 2, तो इसमें आएगा 2 4, 3 या 9, 9 चौक 36। तो हम कह सकते हैं अतः रवि और सोनिया 36 मिनट बाद पुनः स्थान पर मिलेंगे, ठीक है गाइस। जैसा कि हम बता रहे हैं, इसमें आपकी एक्सरसाइज में 7 सवाल थे और हमने 7 सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर गाइज आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दूसरे हमारे भाई बहनों को शेयर करें।
ठीक है गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम गाइज चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज सेकंड के एग्जाम्पल सॉल्व कराएंगे। ठीक है गाइज, अगले वीडियो का इंतजार करें। ठीक है गाइज।